हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं सौरभ विद एक्सप्लेन सौरभ के साथ। तो चलते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। इसमें एक प्रियंका नाम की लड़की होती है जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती हैं। अपनी माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका पूछती है कि माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि आज मैं पहली बार जॉब करने जा रही हूँ। तब उसकी मम्मी बोलती हैं, बेटा ये सब तो ठीक है, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है ना, वो ठीक नहीं। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? तब प्रियंका कहती है, क्या मम्मी, आप भी? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर उस हॉस्पिटल में चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने अपने साथ की एक नर्स से उस तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। तब वो नर्स उससे बताती है कि आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया था और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ पर भटकने लगी, जिसे काफ़ी लोग ही जाने भी गई हैं। उसके बाद एक तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है कि प्रियंका, तुम्हें साहिद सर ने बुलाया है। साहिद सर इस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। तो प्रियंका कहती है, ठीक है चलिए। फिर प्रियंका साहिद सर के पास चली जाती है। तब साहिद सर उससे कहते हैं, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है? तब प्रियंका बोलती है, जी सर। फिर साहिद सर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक दवा की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन थोड़े महंगे हैं, संभाल कर लाना। तब प्रियंका उनसे कहती है, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ छूट कर गिर गईं और कुछ इंजेक्शन फ्लोर के अंदर भी चले जाते हैं। तभी प्रियंका बहुत ही डर भरी आवाज़ में कहती है, उफ, ये मैंने क्या कर दिया? पहले दिन ही गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन बहुत कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को मैं क्या जवाब दूंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना। प्रियंका बोलती है, मुझे किसी भी हाल में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ। और तभी फ्लोर में किसी औरत के चीखने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगती हैं। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरते हुए बोलती है कि कौन है? देखो मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाइयाँ लेने आई। देखो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज़। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। तभी प्रियंका जा रही होती है। तभी अचानक फ्लोर की लाइट ऑफ हो गई और घोर अंधेरा छा गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा खून से लथपथ उसके सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। तभी वो भूतनी उससे कहती है, मुझे मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब प्रियंका डरी हुई आवाज़ में कहती है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? फिर भूतनी गुस्से से बोलती है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तो प्रियंका कहती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद करूँ? फिर भूतनी कहती है, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है कि ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी
तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल लिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा, तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई है। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्तों को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेजा। शाहिद उसका ऑपरेशन करने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ा और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया और अब वहां जाने से कोई नहीं डरता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अब हम आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।